दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में ये हमारी एक सेकंड एपिसोड हो गया ओलंपिया 2022 की जो हमारी पेशकश है। तो बिफोर हम वीडियो शुरू कर देते हैं, बड़े सारे लोग जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो एक जो सबसे बड़ा मसल होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए दैट इज हमारा गट। अगर वो ठीक ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप में से किसी को IBS है या गट का कोई भी इशू है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है उसके लिए फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, अगेन मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो आइए शुरू करते हैं। अभी लास्ट वीक एक बहुत कमाल का अपडेट आया। एक कंपेटिटर है डेरिक लंसफोर्ड और ये ऐसे जेनेटिक फ्रीक हैं। आई गेस इनकी हाइट जो है ये 5 फुट 6, 5 फुट 7 इंच के आसपास है, लेकिन ये 212 कैटेगरी में कम्पीट करते थे। जिन लोगों को नहीं पता, जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग के जो 2 क्लासिफिकेशन है, एक होती है ओपन आप किसी भी वेट में कम्पीट कर सकते हो। एक होता है 212, मतलब आप ऑलमोस्ट 90 किलो के आसपास आपकी अपर लिमिट है। तो नो मैटर आपकी हाइट कुछ भी हो, आपका वेट जो 212 पाउंड के ऊपर नहीं हो सकता। ये एक थी। अब लेकिन इनकी दिक्कत क्या थी डायरेक्ट की, एक बात बताता हूँ आपको। मैं इनको मैं काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। तो जब ये नए फोकस में आए थे तो उस टाइम पे एवरीबडी वाज श्योर कि भाई क्या कमाल का स्ट्रक्चर है इस इंसान का, ये अगला ओलंपिया तो बनेगा। लेकिन हर साल जब भी ये वेट कट करते थे, ये स्टेज पे आते थे, तो उनकी कंडीशनिंग में वो मजा नहीं होता था, मतलब कंडीशनिंग ऑफ होती थी। इसलिए जो डायरेक्ट थे ये कभी अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट ईयर बहुत सारी चीजें चेंज हुई। इन्होंने काम करना शुरू किया हैनी रैमबॉर्ड ने, जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं मतलब ग्रेटेस्ट कोचेज एवर, और हैं भी। मतलब आई नो दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। और उन्होंने एक बात बताई है हैनी के बारे में कि वो जो आप उनके क्लाइंट्स के वेयर अबाउट्स हैं, उनके ड्रग प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत मिनिमल से होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो तरीका, जो अप्रोच है हैनी की काम करने की, वो बहुत अलग रहती है। तो तभी मिस्टर ओलंपिया, बहुत सारे टॉप के जो एथलीट्स हैं हैनी कोच करते हैं। तो अब जैसे ही डेरिक लंसफोर्ड, मतलब हैनी रैमबॉर्ड ने उनको लिया, कोचिंग करने में लिया, तो पहले ही साल ही वो 212 ओलंपिया जीत के। जिन लोगों को नहीं पता, 212 ओलंपिया में एक और बहुत कमाल के बॉडी बिल्डर हैं, उनका नाम है शॉन क्लोरिडा। अब शॉन क्लोरिडा, ये इनको मिनी रॉनी कॉलमैन बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इनकी हाइट है 5 फुट 2 इंच के आसपास, और 5 फुट 2 इंच के हाइट पे ही देखो ऐसे कमाल के लगते हैं। तो इनको उन्होंने हराया। लेकिन उसके बाद भी लास्ट ईयर से ये रूमर्स चल रहे थे क्या डायरेक्ट ओपन में जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कई बार जब आप ओपन से कट करते हो, मतलब अगर आपका वेट 250-260 पाउंड के आसपास है, तो 212 पाउंड पे कट करना है, तो हो सकता है आपकी बड़ी सारी जो लाइंस हैं, डिटेल्स हैं, वो गायब हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव कट हो जाता है, बॉडी में स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है। अब हमें पता चला ये चीज, जो काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, कि हैनी रैमबॉर्ड ने और डेरिक लंसफोर्ड ने एक स्पेशल इनवाइट के लिए अर्जी रखी थी मिस्टर ओलंपिया कमेटी के सामने। और एक जो बड़ा कमाल का एक शो होता है, उसे बोलते हैं पिट्सबर्ग प्रो। तो वहां पे क्या होता है, सबको गेस्ट पोज करने आना जरूरी होता है। यहाँ पे जो डायरेक्ट थे, इन्होंने बड़े सारे टॉप ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स उनके साथ पोज किया, और सबको क्लियर हो गया कि भाई ये बंदा तो ओपन में ही लगता है, क्योंकि 212 का बॉडी बिल्डर लग ही नहीं रहा था कि ओपन बॉडी बिल्डर साथ पोज कर रहा, साइज में कहीं से कमी नहीं। और अब उनको फाइनली स्पेशल इनवाइट मिल चुका है। और ये जो ओलंपिया होने वाला है ना, मतलब काफी टाइम के बाद इतना कंपेरेटिव ओलंपिया होने वाला है। मतलब इस ओलंपिया की टॉप सिंक प्लेसिंग करना इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ। मतलब मैं ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से जो डेरिक लंसफोर्ड है, डेरिक लंसफोर्ड डेफिनेटली एक टॉप 6 में आएंगे। कहां आते हैं कहां नहीं आते ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमने निक वॉकर को भी नहीं देखा है, जो लास्ट टाइम आई गेस 5th पोजीशन में थे। और निक वॉकर भी बहुत कमाल के इंप्रूव करते हैं। एक फुल ऑफ सीजन उन्होंने लिया है ग्रो करने के लिए, तो वी डोंट नो कि निक वॉकर भी कैसे लगेंगे। वो कमाल लगेंगे, लेकिन डेफिनेटली टेल दिस को कमाल के एथलीट हैं। तो बाकी कौन ऊपर नीचे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन स्पीकिंग अबाउट डेरिक लंसफोर्ड, और एक चीज बताता हूं आपको, ओपन बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे पहले बॉडी बिल्डर जो 212 में बहुत अच्छे थे, उन्होंने ओपन में आके बड़ा धमाल मचाया। सबसे फेमस हादी चुपन 212 बॉडी बिल्डर थे। अब देखो मतलब ओलंपिया में टॉप 2, टॉप 3 पोजीशन कितनी आराम से आती है, जो कंडीशनिंग होती है उनकी कहीं नहीं होती। उसके बाद जो हमारी अगली स्टोरी है वो विलियम बोनाक के बारे में। और जो विलियम बोनाक है, उन्होंने रिसेंटली अपना एक फिजिक अपडेट दिया। आई गेस 13-14 वीक्स आउट ऑफ ओलंपिया, 14 वीक्स आई गेस 5 फुट 6 या 7 इंच की हाइट में 120 किलो में ऐसे दिख रहे हैं। विलियम बोनाक के बारे में क्या है ना, फॉर सम रीजन लोग उनको भूल जाते हैं ओलंपिया प्रेप के टाइम पे कि ये भी कोई एथलीट है। लेकिन विलियम बोनाक अपनी टॉप फॉर्म में ही इज ऑलमोस्ट अनबीटेबल। मतलब बहुत कम लोग हैं जो
उनको हरा सकते हैं। तो टॉप 3 टॉप 4 तो श्योर रहते हैं। तो इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले जो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो है वहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जब इन्होंने वहां पार्टिसिपेट किया था वहां पे सिर्फ एक रीजन था कि ये ब्रैंडन करी जो कि हमारे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन 2019 उनको नहीं हरा पाए थे, इनको गायनो हो गया। अगर गायनो नहीं होता तो सबको पता था विलियम बोनाक ने ब्रैंडन करी को हरा दिया था। और अब विलियम बोनाक इज लाइक बेटर देन एवर। मतलब बीच में क्या हो गया था, लोग कह रहे थे कि इनकी जो लेग साइज है वो चला गया। मोस्टली जब बॉडी बिल्डर्स एज करते हैं लेग साइज चला जाता है, और था कि अब विलियम बोनाक की एजिंग होगी। लेकिन इस अपडेट को देखने के बाद अगेन दिस ओलंपिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जो विलियम बोनाक है, तो अगर ऐसा होगा तो मान के चलिए तो टॉप 6 हैं उसमें हादी चुपन तो होंगे, विलियम बोनाक भी होंगे, डेरिक लैंसफोर्ड भी होंगे। तो टॉप 6 में 3 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली जिनका 212 का बैकग्राउंड है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, जो बॉडी बिल्डिंग है, ओपन बॉडी बिल्डिंग है, ये इट्स नॉट टॉल मैन स्पोर्ट। अगर आप 6 फुट के ऊपर हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्पीकिंग अबाउट 6 फुटर्स और स्पीकिंग ऑफ पीपल हु आर अ लिटिल टॉलर, एक जो इंसान जिन्होंने भाई क्या कमाल की बैक डेवलपमेंट की है वो सैमसन डाउडा। सैमसन डाउडा ने ओलंपिया में इनका जहां तक मुझे पता है फर्स्ट ओलंपिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं डोंट कोट मी ऑन दिस दो, लेकिन इन्होंने अभी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में पार्टिसिपेट किया था। और तब ये कहा जाता था कि स्ट्रक्चर अच्छा है, जेनेटिक्स अच्छे हैं, हर चीज बहुत बढ़िया है, लेकिन इस भाई की बैक अच्छी नहीं है। लेकिन जस्ट लुक एट द बैक राइट नाउ। इतना मीट उन्होंने ऐड किया अपने बैक साइड में, इतनी डेंसिटी ऐड की, आई डोंट नो, मतलब इतनी जल्दी मैंने किसी की बैक डेवलपमेंट होते आज तक नहीं देखी। ये एक बहुत पुरानी कहावत है बॉडी बिल्डिंग में कि शोज आर वन फ्रॉम द बैक। अगर आप सारे जो अपने ग्रेट मिस्टर ओलंपिया राइट फ्रॉम, अगर मैं डोरिन रेट से शुरू करूं, कमाल की बैक डेवलपमेंट थी। उसके बाद आपके रॉनी कॉलमैन हो गए, कमाल की बैक डेवलपमेंट थी। आपके फिल हीथ थे, बहुत अच्छी बैक डेवलपमेंट थी। तो अब जैसे ये हमारे सैमसन डोडा भाई साहब, अब वेरी एक्साइटेड टू सी कि स्टेज पे क्या लगता है। लेकिन फिर से एक बार देखो यार, मतलब ऐसे ये जो लैट्स निकल के आ रहे हैं, ये लोग आपको देख के लग रहा होगा कि शायद लोअर बैक है, ये स्पाइनस रेक्टस मसल नहीं, ये लैट्स है, लैट्स अटैच होते हैं वहां पे और इतने थिक हो गए, आई डोंट नो कैसे। मतलब तो अगेन वेरी वेरी एक्साइटेड। लेकिन और आज की जो लास्ट स्टोरी हमारी ये है कि रीगन ग्राइम्स जो हैं, जो पिछले काफी टाइम से कंपीट कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बारी ही इज गोइंग टू टेक ऑफ। अब रीगन ग्राइम्स इज ऑलमोस्ट 6 फुट और वो स्टेज कंपीट करते हैं 255 पाउंड्स पे। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बड़े सारे लोग मानते हैं कि रीगन ग्राइम्स कुड बी द नेक्स्ट ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया, लेकिन उनको ही नीड्स टू बी एटलीस्ट लाइक 270 पाउंड्स ऑन स्टेज ताकि वो कंपेटिटिव हो सके। वो टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका जो साइज स्टैंड पॉइंट है वो उतना सही नहीं है, क्योंकि साइज स्टैंड पॉइंट उतना वो कंपीट नहीं कर पाते बाकी लोगों से। लेकिन जो उनके कोच है मिलोस साशरव, उन्होंने बोला कि अब वी गोइंग टू टेक अ फुल ऑफ सीजन, क्योंकि जैसे रीगन ने एक बात बताई, कहते हैं कि पिछले 8-10 सालों से वो हर साल कम से कम 3 शोज में कंपीट कर रहे हैं। तो बॉडी बिल्डिंग ऐसी स्पोर्ट है कि आपको अगर साइज की जरूरत है, यू नीड लाइक रियली लॉन्ग ऑफ सीजन। तो 1 या 2 साल, आई होप अगर रीगन 2 साल प्रॉपर मेहनत करें तो ही कुड बी लाइक अ ग्रेट बॉडी बिल्डर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर है, इनकी लाइंस हैं, मतलब एस्थेटिक्स हैं, इज लाइक वेरी वेरी एस्थेटिक ओपन बॉडी बिल्डर। तो साइज इनके फ्रेम पे आ जाए, वेस्ट लाइन वैसी रहे, प्रोपोर्शंस ऐसे ही रहे, तो ही इज गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी डेंजरस। तो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीक ऑफ ओलंपिया 2022 कवरेज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय।